एक श्री जीवन धन में ही। बताइए, जिनकी आसक्तियां यत्र तत्र फंसी पड़ी हैं, किसी की पत्नी में, किसी की पति में, किसी की संतान में, किसी की मकान में, किसी की दुकान में, किसी की धन में, किसी की ज़मीन में, किसी की कहीं, किसी की कहीं, किसी की कहीं, ये जो आसक्तियां फंसी पड़ी हैं, उस व्यक्ति से ये कहा जाए कि तुम पूरी एक कामना मत रखो और सबरी आसक्ति हटाए के संसार से भगवान में लगा दो। कैसे लगा दे? वो नहीं लगा सकता ना। बिल्कुल नहीं लगा सकता। उसे तो ये बात बिल्कुल रास नहीं आएगी। तो ये किसके किसके काम की बात है? इसका कौन अधिकारी है? ये कौन सी क्लास की बात है? जो केवल और केवल प्रियतम के मिलन के लिए साधना में डूबा है, संसार को छोड़ चुका है, घर बार परिवार सब कुछ जिसका छूट चुका है चित्त वृत्ति से। शरीर से नहीं, शरीर से तो जहाँ भी रहेंगे रोटी कपड़ा और मकान आपको लेना ही पड़ेगा, स्वीकारना ही पड़ेगा। विरक्त से विरक्त हो जाओ। जल भोजन, छींची सुसु, निद्रा, ये शारीरिक कृत्य तो सभी को करने पड़ते हैं और इनसे उपरति हो ही नहीं सकती। इनके बिना काम चल नहीं सकता। ये तो बिल्कुल अवश्य ही लेने पड़ते हैं। तो यहाँ बात आती है, बाबा कह रहे हैं सबरी आसक्ति केवल एक श्री जीवन धन में ही। अब सबरी आसक्ति है, तुम में तो कितने ऐसे हैं जो सबरी भगवान में लगा देंगे। ना लग सके भगवान हुआ कि जी कह दिन भाई सबरी आसक्ति है, 100 प्यार मोहित कर तू, जा बगल को हट जा, हमारी बीवी बालक बच्चे ने कहा हम चूल्हे में दे दे, आए हो बड़ुआ। हाँ। तो मैं आसक्ति लगा मैं, चल हट जाए तू कचूना, त्यों का भरोसा कब का उधम कर दे नटखट। बहुत से तो ऐसे कहे ना। ये तो केवल उन्हीं भगवान के लाडलों के क्लास की बात है जो केवल और केवल जिनका जीवन अपने प्रियतम के लिए समर्पित है, या ये कहूँ कि जिन्होंने समर्पित कर दिया है, या ये कहूँ कि जिनका जन्म ही केवल प्रभु के लिए हुआ है, उस क्लास की बात है। ये सबके बस की बात नहीं। देखने में महावाक्य सेंटेंस छोटा सा है, लक्ष्य केवल भगवत प्रेम हो, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए हमने जन्म लिया है और कोई कामना संसार की हो ना, और सबरी आसक्ति जो संसार में है वो सब जीवन धन में ही है जाए। लक्ष्य दृढ़ हो, कामना कोई हो नहीं, और आसक्ति गोविंद के चरणन में हो पूरी की पूरी। इनको धाम, नाम, लीला, स्वरूप तथा प्रेमी जन आदिक श्री भगवान के समान ही हैं। भगवान जब लीला करके अंतर्धान होते हैं, अपनी लीला संवरण करते हैं, तो अपना धाम, अपना नाम, अपनी लीला, अपना रूप और अपने प्रेमी जन, इनके रूप में विभक्त होकर के यहीं रह जाते हैं। तो इनका धाम, इनका नाम, इनकी लीला, इनका रूप तथा इनके प्रेमी जन, ये सभी भगवान के ही समान हैं और पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, स्वीकारणीय हैं, और पावरफुल भी उतने ही हैं, कम नहीं हैं। भगवान के समान ही शक्तिवान भी हैं। प्रेम प्राप्ति के ताई इनको अवलंब परम आवश्यक है। यदि प्रियतम के श्री चरणन में प्रेम प्राप्त करने की इच्छा होए, जैसे बाबा महाराज ने प्राप्त करो, तो प्रभु को धाम, प्रभु को नाम, प्रभु की लीला, प्रभु को स्वरूप और प्रभु के प्रेमी जनन सो प्रेम करनो ही होएगो। नाम रूप लीला धाम
और भगवान के प्रेमी संत जन, भक्त जन, ये 5 हैं। ये 5 रसगुल्ले हैं, ये तो खाने ही होंगे। तो प्रेम प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवान के श्री चरणार विंदन में प्रेम प्राप्त करने की इच्छा होए तो ये 5 को आश्रय लेनो परम आवश्यक होएगो। धामवास करो। यदि धामवास नहीं कर पा रहे हो तो नाम को आश्रय ले। नाम निरंतर जिह्वा पे विराजमान रहे। लीला चिंतन करो और रूप, भगवान के रूप माधुरी नक्सिक, एक एक अंग, श्री अंग का दर्शन, उसका चिंतन करो। और खोजो। खोज यदि करनी होए तो खोज करवे कि इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ है, भगवान के प्रेमी संत जन। इन्हें खोजो। हरि भक्तन सो नेह पले तो पालिए, हरि भजन में देह गले तो गालिए। तो हरि भक्तन सो, भगवान के प्रेमी जनन सो प्रेम, इन्हें खोजो और खोज के इनके चरणन में पहुंचो। इनसे प्रेम करो, सीखो। और सेवक बैर, बैरु अधिकारी। यदि कोई भगवान के प्रेमी जनन पे बैर करे तो सूद हो, भगवान से बैर है गए हो। जैसे कोई तुम्हारे बालक से बैर करे, वह पिटाई कर दे या वह मारने की चेष्टा करे तो सीधो विरोधी आपको है गए हो। ऐसे ही भगवान के प्रेमी जनन सो विरोध करनो, बैर करनो, सीधो भगवान से शत्रुता मोल लेनो है। चाहे तुम कोई लाट साहब सही, मारे जाओगे। एक चोट पे ही झटाक से घड़ा से फोड़ दे, उन्हें को दिन ना लगे, एक इशारे पे। तो सावधान, महद अपराध न होए, संतन के अपराध से बचियो। बहुत भयंकर बीमारी है ये। तो प्रेम प्राप्ति के ताई इनको अवलंब परम आवश्यक है। नाम रूप लीला धाम और प्रेमी जन, अगलो है श्रद्धा दृढ़ बने, शिथिल नहीं। जब इतनी ऊंची वस्तु प्राप्त करनी है तो ऊंची वस्तु प्राप्त करने का जो श्रद्धा ऊंची ही चाहिए। इनाय के गए, ढोक लगाए बाबा को, 4 केला पटक आए, ये कचला पटक आए, और उबाई में समझ ली हम तो बहुत बड़ी सेवा कर दी, चले आए। या थे काम ना चले वो। यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा है, भगवत श्री चरणारविंद में प्रेम प्राप्ति की इच्छा है तो भगवत भाव से सद्गुरु में श्रद्धा दृढ़ करके उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीनो होएगो, तब कछु मिलेगो, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र वाक्य अथवा संत वाक्य, शास्त्र वाक्य अथवा संत वाक्य के आधार पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। शास्त्रन में सबके ताई लिखे हुए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, विरक्त को क्या करना चाहिए, है मजदूर को क्या करना चाहिए, गरीब को क्या करना चाहिए, अमीर को क्या करना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में क्या करना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति में क्या करना चाहिए। कोई भी देश काल परिस्थिति छोड़ी नहीं, संतों ने आपको पूरा मार्गदर्शन दिया है। तो शास्त्र वाक्य अथवा सदगुरु संत वाक्य के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करे। श्री भगवान नाम जपवे में पूर्ण रुचि होनी चाहिए। आलस्य प्रमाद उपेक्षा ये छू न जाएं। और याद रखो, कल पे नहीं टालें, आज को जप आज ही पूरा कर लेना चाहिए। श्री भगवान नाम जप में पूर्ण रुचि होनी चाहिए। और सुनो,
नामोच्चारण शुद्ध होना चाहिए। लय और ताल के साथ मधुर मधुर मीठी मीठी गति में श्री भगवान नाम को जप होए तो आनंद आ जाए। और भीतर ही भीतर माला चल रही है, भीतर ही भीतर गुपड़ सुपड़ है रही है, मन को कोई भरोसा ना है कब कहाँ भग जाए। बात तो डंका की चोट भाई कान पे देते चले जाओ, तब सुनेगो तो डटो रहेगो। रसले भी लगो तो प्यारे रसी आए मन, तो रसले भी लगो भगवत नाम में, भगवत चिंतन में, रूप लीला चिंतन में। आहा, फिर तो तुम्हें कछु करनो नहीं पड़ेगो, ये अपने आप स्वयं ये वही करते रहेगो। तो नामोच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इतनो अभ्यास बढ़ावे कि जीव सतत भगवत नाम रटती ही रहे। जागृत अवस्था में सस्वर ज़्यादा जोड़ते नहीं, कान सुने इतने स्वर से, लयताल गति के साथ मधुर मधुर मीठा मीठा जपते हुए इतना अभ्यास बढ़ा दे कि फिर स्वयं जप होने लग जाए। श्री विनय पत्रिका को यह पद बड़े ही मर्म को है। पंक्ति लिखी है, पूरा पद नहीं, पंक्ति लिखी है। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है। तो लोते हूँ लोक जाए तीनों ताप तपी है। तो लोते हूँ लोक जाए तीनों ताप तपी है। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है। दैविक भौतिक, दैविक दैहिक भौतिक तापा, ये तीनों ताप आपको जलाते रहेंगे यदि भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो तो। श्री नाम जप बिबारी जीव को संयमी बनावे। और संयमी दो चीजन में, एक तो वाणी बोलवे में, दूसरे ते भाषण करवे में, दूसरो भोजन, स्वादिष्ट भोजन में स्वाद लेने की जरूरत नहीं, भगवत प्रसाद के भाव से पाएंगे तो शरीर में रस भर जाएगा। और यदि स्वाद की भावना से खा ली तब भले भगवत प्रसाद है, लेकिन स्वाद की भावना से खा लिया तो शरीर में विष बन जाएगा। तो बोलवे में और संसारी बात करवे में और जयवे में, दो में संयम जीव को परमावश्यक है। देखो, जब स्वादिष्ट पदार्थ सामने धरे हों तो मनते को भाई ने थोड़ो संयम से काम ले यार, ज़्यादा मत खाइयो रे। फिर देखो जीव माता जी क्या कह रही हैं, भी मैडम तो पूरी घुस जाएंगी भाई मैं सवरे स्वादिष्ट भोजन में, जीव मैडम तो पूरी की पूरी बबर जाएंगे। वे कहते हैं फिर परिणाम का हो, इतनो स्वाद ले ले खा जाएं कि बेचारे पेट पे स्टोरेज ख़त्म है जाए और फिर पूरा डाटा फेल, जाम चक्का जाम हैंग है जाए। तो नाम जप बिबारी जीव को संयमी बनावे। और श्री भगवान ने जीव कोमल बनाई है, अतएव जीव सो मृदुता को ही बर्ताव करें। कटु शब्द काहू के ताई नहीं बोलें, काहू सो कठोर भाषण में शब्दन में भाषणबाजी बातचीत ना करें।
दुखदाई भाषा काहू को नहीं बोलें। श्री भगवान के एक स्वरूप को इष्ट बना में, कोई एक स्वरूप भगवान को वाकु अपनो इष्ट बना में। इनमें अपनो एक दृढ़ भाव बना में। अनेकन स्वरूप हैं भगवान के। यद यद्धियात और गाय विभावयंती तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। श्रीमद्भागवत जी। अपने अपने जो सत्पुरुष हैं, भक्त हैं, जो जो भगवान को जिस जिस रूप से चाहते हैं, भगवान उसी उसी रूप से उन पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें प्राप्त होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। गीता जी में जो मुझे जिस भाव से भजते मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ, प्राप्त होता हूँ। तो इसीलिए भगवान के अनेकों रूप हैं, लेकिन एक रूप को अपना इष्ट बना मैं, और इनमें ही अपनो एक भाव दृढ़ करें। समस्त जीवन इष्ट के ताई जीनो, भगवान के ताई जीनो। यही उत्कट लालसा बने कि इष्ट के प्रेम में डूबतो रहूं। हे सद्गुरु भगवान, हे नंदनंदन लाडले, हे लाडली वृषभानु किशोरी, हे मैया कौशल्या के अजर बिहारी, हे मैया सुनैना की गोद खिलारी, हे कैलाश बिहारी, हे जगदम्बा मैना की लाडली, हे अंजनी के लाल, कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरो मन आपके श्री चरणन में ही डूबो रहे, संसार की भूली बिछड़ी याद हो ना आवे। यही उत्कट लालसा बने कि इष्ट के प्रेम में डूबो रहूं। श्री ब्रजभूमि, अवध भूमि, कैलाश भूमि, बद्रीनाथ भूमि, हरिद्वार भूमि, भगवत धाम चित्रकूट भूमि में ही रहबे को अधिक विचार बने, अर्थात अपने इष्ट की भूमि में ही रहबे ते सबरी चीज़ इष्ट की होए। इष्ट कोई नाम हो, इष्ट कोई धाम हो, इष्ट कोई रूप हो, इष्ट की लीला हो, और इष्ट के ही प्रेमी संत जनंतों अपनो सत्संग होए, तो भगवान के श्री चरणन में अति शीघ्र प्रेम प्राप्ति है जाए। या ते अपने इष्ट के धाम में ही निवास करवे को विचार रहना चाहिए। श्री ब्रज सो बाहर कहूँ नहीं जानो, अपने इष्ट के धाम सो बाहर जहाँ तक बने बाहर नहीं जानो। ताहू में जहाँ ताई बने श्री गिरिराज भगवान के सानिध्य में ही अधिक रहनो। ब्रज में हूँ, श्री गिरिराज जी के सानिध्य में अधिक रहनो, क्योंकि भगवान के इष्ट और आराध्य हैं और उनके समय के ही हैं। श्री ब्रजरज शरीर में लगी ही रहे, ये ब्रजरज महारानी शरीर में लगी ही रहे।